हेलो एवरीवन, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। तो गाइस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, तो जैसे कि आज का टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो आज सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं एंड उसके कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, इजी से हार्ड लेवल तक का। ठीक है, तो जैसे कि ये लिखा हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट, इसको हम बोलते हैं हिंदी में बैठक व्यवस्था। क्या बोलते हैं? बैठक व्यवस्था। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट को बैठक व्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि इसी में आता है हमारा, तो गाइस ये बैंकिंग में रीजनिंग का ये है टॉपिक चैप्टर का। तो ये देखिए जैसे कि व्रत है। ठीक है, तो व्रत का को हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल। तो सर्कल व्रत हो गया। जैसे कि एक हमने सर्कल, ये देखिए व्रत बनाया। ठीक है, ये व्रत बनाया। अब इसी में जैसे बोल दिया जाता है, इसी में बोल दिया जाता है कि केंद्र की ओर जो व्यक्ति है, केंद्र की ओर व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मुख करके बैठे हैं, इस तरीके से बोल दिया जाता है। ठीक है, तो केंद्र की ओर में क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, जैसे कि एक सर्कल बनाया इस तरीके से। ठीक है, फिर इसमें केंद्र बनाया बीच में, ये देखिए केंद्र है हमारा। अब जैसे कि 6 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ये जो सर्कल है इसमें 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो जैसे कि 6 व्यक्ति को बैठाना है तो इस तरीके से हम 6 व्यक्ति को बैठा देंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर इसी में जैसे कि बोल दिया जाए कि राइट मुझे जाना है। ठीक है, बोल दिया था राइट मीन्स होता है दायां। तो इसी में जैसे बोल दिया जाए कि केंद्र की ओर में बोल दीजिए कि राइट जाना है, किस तरीके से हम डायरेक्शंस कैसे जाएंगे, तो जैसे कि केंद्र के लिए बोला गया तो सबसे पहले केंद्र के लिए डायरेक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखिए केंद्र की ओर के लिए मैंने बैठा दिया 6 व्यक्ति को। ठीक है, डायरेक्शन किया। ठीक है, केंद्र की ओर। फिर जैसे कि राइट बोल दिया था, राइट में मुझे कैसे जाना होगा, राइट में मुझे कैसे जाना होगा, तो राइट से हम इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से राइट हमारा राइट जाएगा। तो इस तरीके से राइट का डायरेक्शन जाएगा। तो जब दायां बोला जाएगा क्वेश्चन में तो इस तरीके से हम दाएं से चलेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से गाइस अपने नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसी में जैसे कि राइट देखा, अब इसी में जैसे कि हम लेफ्ट करके देखते हैं, तो जैसे कि इसी में लेफ्ट का देखते हैं, राइट का मैंने देख लिया। अब इसी में लेफ्ट का देखते हैं, जैसे कि सर्कल बनाया। ठीक है, एक वृत्त बनाया और लेफ्ट देखा, तो लेफ्ट का देख लेते हैं। लेफ्ट मीन्स क्या होता है, लेफ्ट मीन्स बायां होता है। लेफ्ट का देखेंगे तो बीच में एक केंद्र बनाएंगे। ठीक है, सेंटर मतलब केंद्र। ये देखिए 6 व्यक्ति को मैंने इस तरीके से बैठाना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति को बैठाना। ठीक है, अब बोले जा रहे केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो केंद्र की ओर के लिए डायरेक्शन दिखाएंगे। राइट में इस तरीके से गए थे। ठीक है, लेफ्ट में इसी तरीके से हम इस तरीके से जाएंगे, लेफ्ट में हम इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा लेफ्ट का। तो ये हमारा केंद्र का कंप्लीट हो गया। राइट लेफ्ट मैंने देख लिया। ठीक है, पहले मैंने राइट का देखा हुआ था, अब ये लेफ्ट का देखा। तो गाइस इसको भी आप नोट कर लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आप कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक क्लर्क पीओ, बैंकिंग क्लर्क पीओ, किसी भी कोई भी एग्जाम हो, आईबीपीएस आरआरबी या एसबीआई किसी का भी पेपर हो आरआरबी का, तो आप आसानी से उसके सारे सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो जैसे कि अब हम देखते हैं इसी में, जैसे कि अभी मैंने देखा व्यक्ति ट्रेन की ओर जब मुख करके बैठे, इस तरीके से बोल दिया कि जब व्यक्ति ट्रेन से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, बाहर की ओर मुख करके बैठे, ट्रेन से बाहर की, ठीक है, और मुख करके बैठे, तो किस तरीके से करेंगे, जैसे एक वृत्त बनाएंगे, फिर इसमें बीच में केंद्र करेंगे, बनाएंगे सेंटर का। फिर इसमें देखिए 6 व्यक्ति को बैठा लेंगे, 6 3 3 6। फिर इसमें जैसे कि राइट जब देखेंगे, राइट के लिए बोल दिया जाएगा तो राइट किस तरीके से जाएंगे। ठीक है, राइट मीन्स होता है दायां,
तो उसमें देखा था मैंने कि क्रेन की ओर जब मुख करके बैठे थे, इसमें क्रेन से बाहर की ओर जब मुख करके बैठे हैं, तो जब क्रेन के मुख के बाहर बैठे थे, इस तरीके से हम सभी को बाहर की ओर मुख करके डायरेक्शन दिखाएंगे। देखिए ठीक है, तो ये मैंने बाहर की ओर इनको बैठाना, ठीक है, डायरेक्शन दिखाया। फिर इसके बाद जैसे कि राइट इसमें बोलेगा, तो क्या होगा, जब क्रेन से हम देख रहे थे, क्रेन की ओर जब मैंने देखा था, तो राइट हम जिस तरीके से गए थे, तो जब हमने केंद्र की ओर देखा था, तो जिस तरीके से हम राइट गए थे, उसी तरीके से ट्रेन से बाहर की ओर जब मुख करके बैठेंगे तो हम उल्टा कर देंगे। तो जब उसमें जिस तरीके से लेफ्ट जा रहा था, तो तब इसमें जब ट्रेन की बाहर है तब इसमें राइट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा इसमें राइट जाएगा। जिस तरीके से हम ट्रेन में बाएं जा रहे थे, लेफ्ट जा रहे थे, उसी तरीके से हम राइट जाएंगे, क्योंकि उल्टा कर देते हैं। तो गाइस इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब जैसे कि गाइस इसी में अगर बोल दिया जाए कि जो 6 व्यक्ति हैं, तो एक जैसे सर्कल बनाया, फिर इसके बाद ट्रेन बनाया, ठीक है, तो 6 व्यक्तियों को बैठाना इस तरीके से, तो बाहर की ओर के लिए तो बोला गया, तो बाहर की ओर के लिए डायरेक्शन दिखाएंगे। फिर इसके बाद ये क्या करेंगे कि लेफ्ट के लिए जैसे इसमें बोल दिया जाए, इसमें बायां के लिए जैसे बोल दिया जाए, बायां ट्रेन की ओर जब मुंह करके बैठे थे, तो मैंने बताया था जिस तरीके से राइट मुझे जाना था, ठीक है, तो जिस तरह से राइट को मैंने दिखाया था, राइट मुझे जाना है, उसी तरीके से अगर ट्रेन से बाहर की ओर जब मुंह करके बैठेंगे, तो उस ट्रेन से जब बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे, तो लेफ्ट में उसी तरीके से जाएंगे जिस तरीके से हमारा ट्रेन में राइट की तरफ जा रहे थे, ठीक है, तो इस तरीके से हम राइट जा रहे थे, ट्रेन में जब देखे थे इस तरह से राइट जा रहे थे, तो इसी में जब ट्रेन से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसी तरीके से हम उल्टा कर देते हैं, क्योंकि ठीक है, तो उल्टा करके लिखते हैं, उल्टा करके डायरेक्शन दिखाते हैं, तो इसी तरीके से हम लेफ्ट में जाएंगे। ट्रेन से बाहर की ओर जब मुख करके बैठेंगे, तो लेफ्ट हम कुछ इस तरीके से जाएंगे, क्योंकि उल्टा कि जैसे कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 6 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति के लिए बोल दिया जाए, फिर बोल दिया जाए कि ABCDEF 6 व्यक्ति बैठे हैं, फिर बोल दिया जाए कि सभी ट्रेन की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं ट्रेन की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, मुख करके बैठे हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, मुख करके बैठे हैं। ए बी के दाएं से, ए जो है बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, जो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है, इतना मैंने लिखा, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया। फिर बोल दिया जाएगा कि बी के बाएं से दूसरे स्थान पर सी बैठा है, ठीक है, इस तरह से बोल दिया गया। फिर बोल दिया गया कि सी के ठीक दाएं कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है, फिर बोल दिया जाए कि डी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF ट्रेन की ओर मुख करके बैठे हैं, AB के दाएं से दूसरे स्थान पर, B के बाएं से दूसरे स्थान पर C बैठा है, C के ठीक दाएं से D बैठा है, C के ठीक दाएं D बैठा है, D के दाएं से दूसरे स्थान पर E बैठा है, ये क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में ये बोला गया, अब इसी को हम शॉर्ट में किस तरीके से लिखते हैं कि मुझे क्वेश्चन को नहीं देखना पड़ता, इसी को हम शॉर्ट में किस तरीके से लिखेंगे जब मुझे क्वेश्चन नहीं देखना पड़े, फिर डायरेक्ट हम इसी को अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि बोल दिया गया बी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए है, तो इस तरीके से बी लिखेंगे, आर बनाएंगे, सेकेंड लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बी के राइट, मतलब शॉर्ट में मैंने आर बनाया कि राइट दाया हो गया, तो बी के राइट मतलब कि बी के दाएं दूसरा ए है, जैसे आपके क्वेश्चन में बोला गया बी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए है, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर बोला गया बी के बाएं से दूसरे स्थान पर सी है,
तो बी के बाएं मतलब कि एल बनाया, मतलब कि लेफ्ट मीन्स बायां होता है, तो बी के लेफ्ट मतलब कि बी के बाएं से दूसरे मतलब दो बनाया, मतलब सेकेंड कौन बैठा है, सी बैठा। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया सी के ठीक दाएं डी बैठा है, तो सी के ठीक दाएं इस तरीके से लिख देंगे। सी के ठीक दाएं कौन बैठा है, सी के ठीक दाएं डी बैठा है, तो इस तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर डी के दाएं से दूसरे स्थान पर ई बैठा है, तो लिख देंगे डी के राइट मतलब दायां, तो राइट दूसरे कौन बैठा है, ई बैठा है। तो इस तरीके से ये मेरा लिख गया। तो इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे कि मेरा कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से इसको शॉर्ट क्वेश्चन को करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कम टाइम में भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम रहती है। टाइम को भी ध्यान देना है, क्योंकि और भी मुझे क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए हम मतलब कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे, ठीक है, कि जल्दी से हमारा क्वेश्चन भी बन जाए एंड दूसरा भी क्वेश्चन मुझे करना होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को मैंने ये लिखा, ठीक है। अब जैसे कि बोला गया है कि 6 व्यक्ति हैं ABCD वृत्त के केंद्र की ओर, तो इसमें और हम लिख लेते हैं मतलब कि वृत्त के केंद्र की ओर, ठीक है। वृत्त बनाया मैंने, ये देखिए वृत्त बनाया। अब इसमें हम बनाएंगे केंद्र, ये रहा केंद्र हमारा। फिर इसमें हम 6 व्यक्ति को बैठा लेंगे, तो इस तरीके से हम बैठा देंगे। आप देख सकते हैं 3 3 6, ठीक है। अब ये जैसे कि अब मुझे क्वेश्चन भी नहीं देखना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि बोला गया बी के राइट मतलब बी के दाएं दूसरे ए है, तो जैसे कि अब मुझे देखना है, ये बहुत ध्यान देना है कि जैसे केंद्र की ओर बोला गया, तो मैंने केंद्र की ओर के लिए कुछ जैसे कि केंद्र के लिए मैंने बताया था कि जैसे कि बोला था मैंने कि 6 व्यक्ति हैं, फिर केंद्र की ओर राइट जो मैंने बताया हुआ था आपको। तो अभी मुझे केंद्र की बाहर की ओर के लिए मुझे नहीं देखना है, इसमें अभी केंद्र की ओर के लिए पूछा गया, तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया नियम की केंद्र की ओर वाला, तो उसी को लगाना है ये नियम, ठीक है। केंद्र की बाहर की ओर वाला नहीं लगाना। तो इसमें केंद्र की ओर के लिए पूछा, तो केंद्र की ओर के लिए मैंने क्या बताया था, जो राइट है तो राइट कुछ इस तरीके से जाएंगे, और जो लेफ्ट है तो लेफ्ट कुछ हम इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो लेफ्ट मैंने ऐसे बताया था। तो जैसे कि बी के राइट दूसरा ए है, तो बी हम कहीं से भी मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे बी को मैंने यहाँ लिखा, अब मुझे बी के राइट मतलब दाएं जाना है, दाएं दूसरा ए देखना है। तो दाएं हम कैसे गए थे, दाएं इस तरीके से ऐसे जा रहे थे ना, इस तरीके से, तो हम ऐसे चलेंगे 1 2, तो यहाँ पे ए को लिख देंगे, बी के राइट दूसरा ए। फिर बोला गया बी के लेफ्ट दूसरा सी बोला गया है, तो बी के लेफ्ट, तो लेफ्ट हम कैसे जाएंगे, लेफ्ट ये देखा, लेफ्ट हमने इस तरीके से कुछ देखा है, ये इस तरीके से चल जा रहे हैं इस तरीके से। तो बी के लेफ्ट 1 2, तो बी के लेफ्ट तो क्या बोला गया, बी के लेफ्ट दूसरा सी बोला गया, सी को हम यहाँ बैठा देंगे। फिर इसके बाद सी के ठीक दाएं डी, तो सी रहा ये। अब देखिए इधर दायां, इधर जाएंगे तो बायां, जैसे कि ठीक दाएं बोला गया है, तो दाएं राइट ये रहा, तो राइट इस तरीके से गए थे ना, ये देखिए, तो राइट कुछ इस तरीके से आएंगे क्योंकि ऐसे गए थे राइट, तो इस तरीके से। तो डी सी के क्या बोला गया, सी के ठीक दाएं डी है, तो ये यहाँ पे हम डी को लिख देंगे, ठीक है, बैठा देंगे। फिर बोला गया कि डी के राइट दूसरा ई बैठा है, ठीक है। तो डी रहा हमारा ये, और राइट हमारा किस तरह के डायरेक्शन किस तरह से दिखाना है, ये देखिए राइट हम कुछ इस तरह से गए हैं, तो डी को हम ऐसे जाएंगे राइट में, तो 1 2, तो डी के राइट दूसरा कौन बोला गया, डी के राइट दूसरा ई बोला गया। तो देखिए मैंने सभी को बैठा दिया, बस हमारा एक पर्सन बचा हुआ है, एक व्यक्ति बचा हुआ है जिसको मैंने अभी नहीं बैठाला। तो जैसे कि ए बी सी डी ई लिखा हुआ, तो ए को बैठा दिया, बी को बैठा दिया, सी को बैठा दिया, डी को बैठा दिया, ई को बैठा दिया। अब हमारा कौन बचा, एफ बचा, तो एफ को हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो इसमें केंद्र की ओर के लिए मुंह करके बैठे हुए के लिए बोल रहा है, तो देखिए सभी को हम केंद्र की ओर मुंह करके बैठा लेंगे इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया।